प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आप में भावना भी आने लगी है, पूरे भाव से गाते हैं, इसीलिए हम लोग के वेबनार की रक्षा भी होती है। अच्छा रवि प्रकाश जी आप आ गए और हम बहुत दिन से हम लोग भूखे हैं, समझिए आपके ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए। तो आप कभी हमारे शनिवार के किसी में कुछ बोलिए एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सुनने में आया आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं। जोशी जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो आप कई बार आए हैं और हमारे मल्टीफेथ प्रेयर में भी आप आए थे। तो एक बार कभी एक शनिवार को आप अपना समय दीजिए। वैसे लोग अपने मन से भी आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं इस बार मैं बोलूंगा, इस बार मैं बोलूंगा, हम सबको समय दे रहे हैं। लेकिन आप जब आज आ गए हैं तो मैंने अपनी इच्छा बता दी। बिल्कुल हाँ, और फिर जोशी जी का जो रिक्वेस्ट था नागेश झा जी अभी उसको भी टरका रहे हैं। आप इतने बड़े भक्त होकर के जोशी जी को टरपाइए मत और क्वांटम फिजिक्स को छोड़िए मत, हम आपको याद दिलाए। अब ठीक है, अब एक शनिवार। हाँ अच्छा, अब मैं गोपाल शंकर पर एक मिनट अमिताभ जी, और जोशी साहब से मुझे कहने का विचार आया था। आज संजोग देखिए कि शर्मा साहब और नागेश अगल बगल में मेरे मोबाइल में। अच्छा शर्मा साहब क्वांटम फिजिक्स के भारी विद्वान व्यक्ति हैं। अरे वाह। और इन्होंने जो अध्ययन किया है, पेपर पब्लिश किया है और बहुत सारा काम किया है, वो अद्भुत है। तो आज सुबह में मेरा विचार आ रहा था, आपने बोल दिया और जोशी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो अब मैं नागेश से अनुरोध करूंगा। नागेश मेरे अनुज हैं और शर्मा साहब बगल में बैठे हुए हैं,
हाँ। दोनों बात कर रहे हैं और उसको मॉडरेट करें जोशी जी और अच्छा कि पंकज सिद्दीकी पर। हाँ नहीं किसी के बहुत बड़े इनके विद्वान हैं सर साहब। हाँ एक हिस्से में इनका पढ़ा है हमने क्वांटम फिजिक्स के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, लिखा है उसमें, तो बहुत अच्छा है। तो सभी विद्वान जुड़े हैं। रवि प्रकाश जी आप समय दीजिएगा। अच्छा, अब मैं गोपाल शंकर जी से कहूँगा कि हमारे शर्मा साहब का स्वागत करते हुए और उनको बोलने का ये मतलब बोलने के लिए आमंत्रण करें। गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर जी। नमस्कार नमस्कार जी को सभी का स्वागत है। और धर्मजीवन शर्मा जी तो हमारे मित्र हैं, इनको इनवाइट किया करना है, इससे तो हम काफी कुछ सीखते हैं। तो बहुत खुशी है कि आज इन पर इनके बारे में कुछ सुनने इनसे मौका मिलेगा जी। और डॉक्टर एस.एम. भट्ट साहब भी आ गए, बहुत अच्छा है। तो प्रणाम प्रणाम। सत्यनारायण नागर जी प्रणाम जयपुर भट्ट से, साहब, प्रणाम प्रणाम। सत्य नागर जी जयपुर से बहुत दिन पहले हमसे डीटीएस पढ़े थे और आज हमारे इसमें आए हैं जयपुर से। तो नागर जी आपका स्वागत है, पधारो मारो गांव। सत्यनारायण नागर जी, सत्यनारायण नागर जी, सत्यनारायण नागर जी, वेलकम। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे, क्या नाम है ये, शर्मा जी से शुरू करें। और गोपाल शंकर जी को बार बार धन्यवाद, उन्होंने शर्मा जी जैसे संत को लाया। और शर्मा जी ये शर्मा जी हमारे स्वामी जी के शिष्य हैं, ये अद्भुत संयोग है। स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े सन्यासी थे। तो आज हमारे बीच में दो ज्ञानी पुरुष अरुण कुमार और शर्मा जी हैं, और साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए। ये आज फिर इनका चर्चा हो रहा था, ये रहे मतलब आए या नहीं आए पता नहीं। शर्मा जी को एक हमारा दोस्त कलकत्ता से था, उसने कहा कि मैंने आपका भट्ट साहब का नाम सुना है। बोले भाई हम भी उनकी दवाई खा रहे हैं, आप लेना, आपको फायदा होगा, बताइएगा। तो शर्मा जी आप शुरू करें। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रियजनों, आप सभी को सादर नमन है। पूर्व की भांति हमारी जो भी आध्यात्मिक प्रस्तुति होगी वो हमारे गुरु महाराज को ही सदा सुमन के रूप में सदैव अर्पित रहे। अब हम, क्योंकि आज रजनी जी ने भजन नहीं सुना सकी, क्योंकि आज वो उपस्थित नहीं है। हाँ 2 दिन वो कहीं बाहर गई हुई हैं, बेंगलोर गई हुई हैं शादी में। तो अगली बार आएंगे तो भजन करेंगे जी। तो आज हम उसकी भी थोड़ा भरपाई कर देते हैं। आज हम सूरदास का एक भजन है, उसको गा करके तब हम आगे बढ़ेंगे। सूरदास के उस भजन में उन्होंने जो गाया है वही हम सभी की स्थिति है। और जब तक उस स्थिति से आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे, उन्हीं के शिष्य थे सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास का पूर्व का जन्म में यानी द्वापर युग में वही उद्धव थे। उद्धव जो है उनको ज्ञान का अहंकार हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि जाओ, हम तो वहां वृंदावन में नहीं हैं, गोपियों को जाकर समझाओ, बड़ा विरह में है। उद्धव जी बोले कि ठीक है प्रभु, हम जाके समझा देंगे। उनको अपने ज्ञान का अहंकार था। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने के लिए। गोपियों ने जो उनको समझाया, क्योंकि जिसको अहंकार हो जाता है वो अपने आप में उलझ जाता है और वो अहंकारी दूसरे को सुलझाना चाहता है। लेकिन जब गोपियों ने उनको जो ज्ञान दिया, उसके बाद वहां का
गोपियों का चरण रज लेके उद्धव जी आ गए। लेकिन चेतना के अनंत सागर में कोई भी लहर होगा तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। उद्धव को सूरदास के रूप में आना पड़ा। तो सूरदास ने जो भजन गाया है उसमें देखिएगा कि कितना करुणा है, और वही हम सब की स्थिति है। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु किनारे, सिंधु में बसत ग्राह मोर पगु हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान जब डूबन लागे कृष्ण कृष्ण पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, द्वारिका में शब्द भयो भारी गरुड़ तज प्रभु दौड़ पड़े, गरुड़ तज प्रभु सिधारे, चक्र से ग्राह मारे गजराज को उबारे, हे गोविंद राखो शरण अब तू जीवन हारे, सूर कहे हे श्याम सुंदर आसुर केवल आसरे तिहारे, अब की बेर मोहि पार उतारो, हे नंद के दुलारे, हे नंद के दुलारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन। हम सभी भी हम लोग रोज अपना जीवन हार रहे हैं। हम सभी की स्थिति क्या है जी जी आप स्वयं देखें। भागवत का जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी ने क्या कहा कि जो हम लोग की स्थिति है, मान लीजिए जिसका 50 वर्ष एज हो गया है तो उसकी वही स्थिति है कि सांप ने सर्प ने मेढक को आधा निगल लिया है और धीरे धीरे निगल रहा है, और वो मेढक जो है कीट और पतंग खाने में व्यस्त है और धीरे धीरे निगल रहा है। वही हम सब की स्थिति है। इसीलिए चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान जब डूबन लागे कृष्ण कृष्ण पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। तो यही हम सब की स्थिति है। अब आप स्वयं देखें, बता देता हूँ आपको, आप स्वयं देखें उनको उल्टी भी कि जब आपका मैं हूं का ख्याल, चक्कर भी आ रहा था, जब आपका मैं हूं का ख्याल जगते ही देह से जुट जाता है, यानी मैं हूं जब देह में आरोपित हो जाता है, तो घर में दालचीनी आप इलायची कहेंगे है? कि मैं बैठा हूं, मैं सत्संग में बैठा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं। इस प्रकार ये देहात्म बुद्धि हो जाता है। कोई भी इलायची और देह हम का अजपा जाप निरंतर हम सभी में चल रहा है। तुलसी की पत्ती डाल दीजिए थोड़ा, जबकि ये होना चाहिए सोहम का जाप होना चाहिए, हंस गायत्री का जाप होना चाहिए, अजपा जाप होना चाहिए, लेकिन हम तो देहो हम का जाप कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से देहात्म बुद्धि बार बार हमको आना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इनका इसलिए आप स्वयं देखें कि देह में, शरीर में, नस में कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर देह का जन्म होता है, कच्चा देह में ही ज्यादा से ज्यादा जितना खा सकते हैं जवानी है, देह में ही बुढ़ापा है और देह का ही मरण होता है। दालचीनी इलायची अर्जुन तो छाल देह का धर्म है काढ़ा बना के पिए, तुलसी की पत्ती डाल के जन्म मरण। लहसुन डाल दें। तो शरीर धर्मी है नॉर्मल हो जाएगा। नमक का सेवन बंद कर और शरीर का धर्म जो है वो जन्म मरण है, जवानी और बुढ़ापा है।
तो धर्मी और हाँ, धर्म सेंधा का नमक खाइए विकास और हो कोई चुका नमक है। खाइए और यही देहाध्यास, डेली बेसिस पे कच्चा यही लहसुन खाना है। जीवाध्यास, जान लीजिए आपको यही सबसे बड़ा अज्ञान है करना है और यही सारे दुखों का मूल कारण है। के लिए गार्लिक, यही आपका मैं दालचीनी अगर चाय बना के पीना है, अपने काढ़ा चैतन्य साक्षी, अपने निज सत्य स्वरूप ठीक है। के साथ और खाने में तादात्म्य कर ले मूंग दाल का पानी, तो मूंग दाल की खिचड़ी, तब जाकर अध्यात्म समझ में आता है कि मेरा तो कोई जन्म ही नहीं हुआ, मेरे में तो कोई जन्म मरण है ही नहीं है, जवानी बुढ़ापा है ही नहीं है। से बीपी कैसा भी हाई, जन्मादस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र जब आप पढ़ेंगे, वेद व्यास जी की ही रचना है, तो उसमें यही जानेंगे कि मेरा कभी भी जन्म हुआ ही नहीं। अपना माइक म्यूट कर मनुष्य योनि आपको इसलिए मिला है कि आप जान जाए कि मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं है। बन पड़े और अचानक अटैक आ जाए तो और धनिया पाउडर मरण जो होता है वो इसलिए मरण होता है कि आप जान जाए कि मैं तो ठीक हो जाएगा। अविनाशी तत्व हूँ, मैं तो अमर हूँ। बस इतना जब ये आप जान जाए कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, तो आपका भव सिंधु सूख जाएगा, भव सागर सूख जाएगा, नाम ले भव सिंधु सुखाई, तुलसीदास ने भी लिखा है। तो अब हम आपको आदि शंकराचार्य के गुरु जो थे गोविंद पाद जी थे। गोविंद पाद जी ने मांडुक्य उपनिषद पर उनकी एक रचना है, मांडुक्य कारिका, बहुत पुराना ग्रंथ है, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा। उस मांडुक्य कारिका में गोविंद पाद जी ने कहा है, न निरोध हो न च उत्पत्ति बधो न च साधका। न निरोध न च उत्पत्ति बधो न च साधका। न मुक्तो न मुमुक्षण वैव मुक्तो इतस्या परमार्थ था। ये आदि शंकर गोविंद पाद जी ने मांडुक्य कारिका में ये बहुत प्रमुख श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि जब आपका अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त अशुद्ध रहेगा, बुद्धि निर्मल नहीं होगी, मन निर्मल नहीं होगा, अहंकार शून्य नहीं होंगे, तो अशुद्ध मन अंतःकरण वाले के अंदर ही जब मन, देह और इंद्रियों से जुटता है, तब उसको जन्म मरण दिखेगा, उत्पत्ति नाश दिखेगा, बंध मोक्ष दिखेगा। वही उसको साधना की आवश्यकता पड़ेगी, वो साधक के रूप में देखेगा। ये इत्यादि, ये सब अज्ञान के वजह से ये प्रतीत होता है। गोविंद पाद जी ने कहा, जब वो शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि न मेरे में कोई मुक्ति है, न कोई बंधन है, न मेरी कोई उत्पत्ति होती है, न मेरा कोई नाश होता है, न मेरा कोई जन्म है, न कोई मेरा मरण है, न मुझे कोई साधना करना है। मैं तो निर्गुण, निराकार, अलेप और असंग हूं। ये गोविंद पाद जी है। जब आदि शंकराचार्य को वेद व्यास जी ने भेंट हुई तो आज वेद व्यास जी ने उनकी आयु जो है 16 से 32 वर्ष किया, आदि शंकराचार्य का। और क्योंकि वो तो महादेव के अवतार थे और वेद व्यास जी जो है भगवान विष्णु के अवतार थे, तो वेद व्यास जी ने उनको कहा कि महाराज अवतार जो है वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए है। बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में कर्मकांडी पंडित जो बनारस में बैठे हुए हैं, उनमें बहुत सी भ्रांतियां आ गई हैं, इसलिए वेदांत को प्रसार करो। क्योंकि वेदांत दर्शन जितना परम सत्य को परिभाषित किया है, आज तक धरती पर कोई भी पंथ संप्रदाय उस
परम सत्य को परिभाषित नहीं कर सका है। इसलिए वेद व्यास जी के कहने से आदि शंकराचार्य ने वेदांत को प्रसार के लिए निकल गए, लेकिन उनको तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की आवश्यकता थी। परम ज्ञान गुरु के बिना नहीं होता है जल्दी। तो उन्होंने गोविंद पाद जी के पास गए। गोविंद पाद जी के पास जाने के बाद गोविंद पाद जी ने उनको देखते हुए कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है। जैसे हम आप सभी से कोई परिचय पूछेगा तो अन्यास ही हम लोग कह उठते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा पेशा ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं। ये हम लोग अपना व्यवहार जगत का परिचय देते हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य, भगवत पाद आदि शंकराचार्य अपने गुरु को उन्होंने क्या कहा? निर्वाण षटकम बहुत प्रचलित स्त्रोत है, आज उसका भी गान कर देते हैं। वो निर्वाण षटकम हम प्रतिदिन हम रोज गाते हैं, वो हमारे लिए सबसे प्रिय स्त्रोत है। तो आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु को परिचय दिया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोण जीवे न च घ्राण नेत्रे न व्योम न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। हे गुरुदेव, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, मैं पांचों ज्ञानेंद्रियां भी नहीं हूं, मैं पंच तत्व भी नहीं हूं, न व्योम न भूमि न तेजो न वायु, मैं चिदानंद रूपम शिवोहम, मैं शुद्ध चेतन हूं, चेतन तत्व हूं, शिवोहम, सदा शिव। न च प्राण संगो न पंचो वायु न व सप्त धातु न व पंचकोशो न आकपाणी पादो न च पस्तु वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। हे गुरुदेव, वो प्राण के साथ ही मेरा संग नहीं है। केन उपनिषद में एक बार हमने प्रस्तुति में आप लोगों को सभी को बताया था, प्राण तो माता जगदम्बा है, प्राणो वै वो ब्रह्म, वेद कह रहा है, लेकिन ब्रह्म यहाँ कह रहा है न च प्राण संगो। केन उपनिषद यहाँ कहता है यतो प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणयति तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदि मुपास्तो। ऋषि कह रहे हैं कि प्राण भी उस ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता है, जगदम्बा भी उस ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकती है, लेकिन वो प्राण को प्रकट करता है। जो प्राण को प्रकट करता है वही ब्रह्म है। नेदम यदि मुपास्तो इदम उपासते इदम ना, जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म की आज तक कोई उपासना नहीं कर सका है, ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकता है। क्यों? कि एक ही चेतन तत्व है, उसकी उपासना के लिए दूसरा चेतन कहां से लाओगे? क्योंकि उस ब्रह्म में वो आपकी जो निज सत्य स्वरूप है, उसमें न कोई सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। इसलिए आज तक ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती है। कर्मयोग से चित्त का शुद्धि होता है और उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है, लेकिन केवल ज्ञान योग से निर्विषय चित्त का झलक मिलता है। लेकिन आज तक ब्रह्म का कोई दर्शन, आत्मा का कोई दर्शन नहीं कर सका है। ब्रह्म जो है ज्ञान का विषय नहीं है, वो स्वयं विशुद्ध ज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म है वो। तो यहां पर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं न च प्राण संगो न पंचवायु। तो आपके भीतर जो 5 प्राण वायु है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये 5 वायु है जिससे आपका सारा शरीर चल रहा है। इसकी भी 5 उपशाखाएं हैं, क्रूम कृंकर नाग देवदत्त धनंजय वायु है। ये 10 वायु जो है आपके पूरे शरीर को चलायमान की है। मैंने जगदम्बा जो है जगधात्री रूपा है। प्राण जो है सृष्टि का नियामक है, प्राण नहीं जगत
को धारण किए हुए है और उस प्राण को भी वो ब्रह्म प्रकट करता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं न च प्राण संगो न पंचवायु न सप्त धातु, ये शरीर के जितने धातु वो भी मैं नहीं हूं, पंचकोश भी नहीं हूं, न अन्नमय कोश हूं, न प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश भी नहीं हूं, न मैं कर्मेंद्रिया भी नहीं हूं, बाप न पाणी पादों न चपस्त वायु, न कर्मेंद्रिया हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोह, मदो नैव मात्सर्य भावो, न धर्मो न चार्को न कामो न मुक्तो, चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। हे गुरुदेव, मुझ में कोई राग द्वेष नहीं है, मुझ में कोई लोभ नहीं है, मत्सर अभिमान वगैरह कुछ भी नहीं है, न धर्म न धन न चार्थो न काम न मुक्त, कुछ भी मुझ में नहीं है। चिदानंद रूपम शिवो हम शिव, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम न भोज्य न भुक्ता, चिदानंद रूपम शिवो। हे गुरुदेव, मुझमें कोई पुण्य पाप भी नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, वेद यज्ञ आदि सब कुछ भी नहीं है, न मैं भुक्ता भी नहीं हूं, न भोज्य हूं, न भोजन में, सब कुछ भी नहीं है मुझ में, मैं सबसे असंग अलेख हूं, मैं चिदानंद रूपम शिवो हम शिव। जी सर। न मृत्यु न शंका, न मृत्यु न शंका, न जाति भेदा, पिता न माता न जन्म भेदा, न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, चिदानंद रूपम शिवो हम शिवम। हे गुरुदेव, मुझ में कोई मृत्यु शंका आदि कुछ नहीं है, मेरा कोई माता पिता भी नहीं है, मेरा कोई बंधु मित्र कोई गुरु शिष्य कुछ भी मुझ में नहीं है, मैं शुद्ध चेतना चिदानंद हूं, एकदम रात भर के लिए वो हो जाएगा। निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। न च संगो नैव मुक्ति में चिदानंद रूपम शिवो हम शिव। यही निर्वाण सत्य है। कह रहे हैं लास्ट में छठे में कह रहे हैं अहम निर्विकल्पो, मुझ में कोई कल्पना भी नहीं आ सकती है। ब्रह्म जो है कल्पनातीत है, भावातीत है, न निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच, सब जगह सर्वत्र इंद्रियाणाम, उससे कोई जगह रिक्त नहीं, आपके सारे शरीर में सारे इंद्रियों में सब जगह वही व्याप्त है, चेतना ही। और वो किसी से उसका संग है ही नहीं है। आज तक पदार्थ कोई विकार कोई कुछ भी उस ब्रह्म को नहीं छू सका है। उपनिषद कहता है असंगो न सज्जते। ये वाणी सुनकर गोविंद पाद जी इतना खुश हो गए, तुरंत खड़ा होकर के अपने शिष्य को गले लगा लिए। गुरु की आंखों से आंसू गिरने लगा। गुरु भी उस दिन धन्य हो जाता है जब उसको योग्य शिष्य मिल जाता है। तो मांडुक उपनिषद के मांडुक कारिका को हमने बता दिया। अब मांडुक उपनिषद अपने जीवन में जरूर पढ़ लेंगे। सबसे छोटा उपनिषद है, 12 श्लोक है, मात्र 12 श्लोक है और उसमें ज्ञान का भंडार है। मांडुक के ऋषि ने उसकी रचना की थी, वेद का ही शाखा है। उपनिषद तो वेद से ही हुआ, निचोड़ है उसका। तो 12वां श्लोक हम आपको कह देते हैं, वो सृष्टि का सार है। अमात्रा चतुर्था, अमात्रा चतुर्था स अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत एव ओंकार। ब्रह्म ओम, ऋषियों ने ब्रह्म को ओम से इंगित किया है। ओम का 4 पाद है। पहला 3 पाद है अ उ मा, वो मात्रा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो सतरज तम है,
वो जागृत सपना सुसुप्ति है। ब्रह्मा रजोगुणी है, विष्णु सतोगुणी है, महेश तमोगुणी है, जागृत आपका सतोगुणी है, सपना आपका रजोगुणी है और सुसुप्ति आपका तमोगुणी है। ये उस ओम का 3 पाद हो गए। लेकिन इन तीनों का नियंता अर्धमात्रा चतुर्था क्या अव्यवहार्य, वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रियातीत इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। केन उपनिषद में बहुत पहले हमने अपनी प्रस्तुति में कहा था, तत्र चक्षु न गच्छति न वाक न मन तत् न विद्या, वहां विद्या भी आपकी नहीं पहुंच सकती है, वहां वाक वाणी मन आंखें कुछ नहीं पहुंच सकती हैं। इसीलिए अव्यवहार्य प्रपंचोपशम, माया ही जगत सारा संसार प्रपंच है। वो प्रपंच से ब्रह्म जो है प्रपंच से रहित है, माया भी उसको छू नहीं सकती है। वही शिव अद्वैत, अद्वैत शिव ही ब्रह्म है। एव माने एव का इस संस्कृत का वर्ड है, एव माने अवश्य ही, ओंकार वही ओंकार है। आत्मेव शविशन्ति, आत्मना आत्मनम या एवं वेद, या एवं वेद, यही 12वां श्लोक है। आप इसको स्वयं पढ़ लेंगे, हमने तोड़ तोड़ के बताया। आत्मना यानी आत्मेव, आपकी जो अंतःकरण जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त, उस चेतन तत्व की चैतन्यता से वो प्रकाशित है। तो कहता है कि उस चैतन्यता को आत्मेव शविशन्ति, आत्मना उस चेतनता को ही, आत्मनम उस चेतन तत्व में विलीन करो। यह एवं वेदम, और ये यह एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, जो पुरुष यह एवं वेद, जो यह जान जाता है, यही एकमात्र जानने का योग्य है, बाकी कुछ भी नहीं जानना है आपको इस सृष्टि में। आत्मेव शविशन्ति आत्मना आत्मानं यह एवं वेद, यह एवं वेद, 2 बार ऋषियों ने इसको दोहराया है, यह एवं वेद। तो हे प्रियजनों, हमारे सभी संत कहते हैं नाम का जाप करो, अजपा जाप करो। वो चैतन्यता ही उपाधि में नाम के रूप में आता है। राम कृष्ण ये सब नाम है। उस नाम को नामी में आत्मनम में विलीन कर दो। सुमिरन करो, सुमिर सुख पाओ, अपने निज सत्य स्वरूप का बार बार सुमिरन करो। क्यों? कि जिसका तुम नाम ले रहे हो वो नाम ही तो तुम्हारे अंत हृदय में, हृदय गुफा में, वो केशो कुटस्थ चैतन्य तुम्हें विद्यमान है। सुमिर सुमिर सुख पाओ, उसको पालो, जीते जी पालो। ये मांडुक्य उपनिषद का 12वां श्लोक ये बता रहा है। तो हमने इशारा कर दिया, हमारे गुरु ने हमें बताया था आपको जीवन में 3 ही अनुभव है, चौथा अनुभव है ही नहीं। जागृत का अनुभव है, सपने का अनुभव है, सुसुप्ति का अनुभव है। अगर आप रोज जागृत सपना सुसुप्ति पर चिंतन करेंगे तो आप ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे। ये तीनों में जो है
आपको जागृत को वैश्वानर कहा जाता है, सपना को तेजस कहा जाता है और सुसुप्ति को प्राज्ञ अवस्था कहा जाता है। ये तीनों पर हमेशा चिंतन करेंगे और इन तीनों का अधिष्ठान तुरीय अवस्था होता है। तुरीय में न आपका देह का भान रहेगा, न जगत का भान रहेगा, न अंतःकरण का भान रहेगा, और वहां जाकर के आप आत्मबोध करेंगे। हम लोगों ने तुरीय अवस्था में उस प्रभु को, उस आत्मा का बोध किया, इसीलिए हम आपको इशारा किया। तो अउमा, जागृत, सपना, सुषुप्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है, और अमात्रा चतुर्था वही तुरीय है, वही तुरीय, वही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद में ऋषि यहाँ ये इशारा कहते हैं। तो अब हम गीता पर आ रहे हैं, क्योंकि आदरणीय अमिताभ जी ने 15वां अध्याय का जिक्र किया था, ये आज उसका होगा। 15वां अध्याय जो है वो पुरुषोत्तम योग है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 12 कला युक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो 16 कला युक्त है। और जब कली भगवान जब अवतार लेंगे इस कलयुग के अंतिम चरण में, 4,32,000 वर्ष जब पूरा होने लगेगा, तो उस समय जब कली अवतार होगा तो वो 20 कला युक्त होंगे। और ऋषियों ने ब्रह्म का अपने अनुसंधान में ब्रह्म को 64 कला युक्त पाया है, उससे आगे वो नहीं ध्यान कर सके। तो ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी देन है। तो 15वां अध्याय का में मात्र 20 श्लोक हैं। 20 श्लोक में पहला श्लोक जो है संसार वृक्ष के बारे में भगवान ने बताया है कि संसार वृक्ष जो है उल्टा है, उसका जड़ ऊपर है, अब फुनगी जो है नीचे है। तो ऊर्ध्वमूल वाला जो है वो नारायण है, महाविष्णु है, वही ब्रह्म है, और उससे जो शाखा निकला है वो अर्ध शाखा वाला है, वहां से सृजन शुरू होता है, वहां ब्रह्मा जी का काम, अउमा का काम शुरू हो जाता है। संक्षेप में बता रहे हैं, बहुत विस्तार में कहेंगे व्याख्यान कई घंटों का हो जाएगा। यहाँ समय की सीमा है, और आपकी इंद्रियों का विषय जो है उस संसार वृक्ष का कोपल है, और उसके जो पत्ते हैं वो वेद पत्र है। इसीलिए जनसाधारण में पंडित क्या कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल भी अगर अर्पण कर दोगे, चढ़ा दोगे, तो भगवान खुश हो जाते हैं। ये भी सांकेतिक है मेरे प्रियजनों। शंकर जी पर लोग बेलपत्र चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है कि शंकर जी, शिव का आरती होता है कल्याण, तो तुरंत कल्याण हो जाएगा, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब सांकेतिक है। सदाशिव तो केशव जो है वो ब्रह्म है। तो वो पत्ता जो है वो वेद पत्र है, पत्र से ही, पत्ते से ही छाया होता है। वेद से, वेद पत्र जो है से ज्ञानोत्पत्ति होती है। वो ज्ञानोत्पत्ति जो है ये भवयात्रणा को समाप्त करता है। भवयात्रणा जो है वो समाप्त करता है, छाया देता है। इसलिए वो संसार वृक्ष का जो पत्ता है वो वेद पत्र है, वेद है। पुष्प जो है वह वृक्ष का सर्वोत्तम अंश है। ये भी पुष्प यहाँ सांकेतिक है। गुरु का उपदेश
गुरु का समझ ही वह पुष्प कहलाता है। उस पुष्प से आपका सारा संताप नष्ट हो जाएगा। गुरु के उपदेश से सारा संताप नष्ट हो जाएगा और आत्म प्रीति जागृत होगी, जिज्ञासा तड़प उठेगा और फल गुरु के उपदेश से कर्तृत्व का लाभ अगर आपको मिल जाता है तो वही फल है। ये बेदाना, सेव, अमरूद जो हम लोग चढ़ाते हैं ये सांकेतिक है, और जल जो है गुरु के उपदेश को ग्रहण करने वाली शक्ति को जल कहा जाता है। तो गीता में भगवान ने इसकी ओर संकेत किया, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ये भौतिक विद्या नहीं है, संसारी विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है मेरे प्रियजनों। अब आगे भगवान इस गीता के 15वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? मम एव अंशः जीव लोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्तानि कर्षति। हे अर्जुन, मैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातना। जीवलोक मतलब आपका शरीर, देह को जीवलोके, जीवभूत माने जीवात्मा, वो मेरा अंश है। कैसे? चेतन तत्व व चैतन्य साक्षी, उसकी चेतनता आपके अंतःकरण को प्रकाशित करता है, और जो अंतःकरण से काम ले उसको जीव कहा जाता है। और जीव लोके आपका स्थूल शरीर हो गया, और जीवभूत माया गर्भ से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। उस माया ने इस प्रकृति को 24 तत्वों में विभक्ता की है। तो ये 24 तत्व में जो है ये आपका सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर में जो है जो अंतःकरण है मुख्य वही है, वही जीव, उसी को जीवात्मा कहा जाता है, वही जीवभूत है। वो किसके सत्ता से प्रकाशित हो रहा है? वो चैतन्य साक्षी, चैतन्य ऊर्जा से प्रकाशित है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनम मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। लेकिन वो जो मन जो है और प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति स्थित जो मन है, मन क्या है? प्रकृति है। मन, माया, प्रकृति, जगत, ये चारों नाम माया के हैं। मन, प्रकृति के प्रदत्त मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां उस जीवभूत को कर्षति, आकर्षण करती है। ये इसका भाव होता है। जब संस्कृत को तोड़ तोड़ करके एक एक करके उस पर चिंतन कीजिएगा, तब जाकर के ब्रह्म विद्या समझ में आएगा। ये भगवान अर्जुन को यहाँ दे रहे हैं, पुरुषोत्तम योग में ज्ञान दे रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? एतंता योगिना च एनम पश्यन्ति आत्मने अवस्थितम। एतंती माने जो यत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है निरंतर। योगी माने योगी, साधक, शिष्य। एनम उस आत्म तत्व को, शाश्वत चेतना को, आत्मा को। पश्यन्ति आत्मनि, अपने भीतर, अपने निज सत्य स्वरूप जो आप में बैठा हुआ अवस्थित है, उसको निरंतर उसमें जुड़ा हुआ है। उसका चॉइसलेस अवेयरनेस उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इसका अर्थ होता है मेरे प्रियजनों। एतंता योगिना च एनम पश्यन्ति
आत्मनि अवस्थितम, फिर आगे उसी श्लोक में एतंता अकृतात्मना, एतंता अपि अकृतात्मना न एनम पश्यन्ति अचेतसा, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अचेतसा अकृतात्मना, जो अज्ञानी है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसका, जिसमें आसक्ति है, नयनम पश्यन्ति, उस आत्म तत्व को, उस अपने निःसत्य स्वरूप को कभी भी बोध नहीं कर सकता, कितना भी यत्न कर ले। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। ये सब बहुत 15वां अध्याय का 20 श्लोक में ये सब 5-6 बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हम आपको बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं निर्माण मोह। 15वां का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जीवन में इसको धारण कर लेंगे। निर्माण मोह जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमृत कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद अव्वे तत्। जिसके अंदर अहंता ममता नहीं है, मोह माया नहीं है, मैं और मेरापन नहीं है, वो सभी जित संग दोष सभी आसक्तियों से रहित हो जाता है। अध्यात्म नित्यम, जो अपने निःसत्य स्वरूप अपनी आत्मा में, आत्मा का स्वभाव क्या है, अलीप और असंग है, निर्लेप है, आपका वह सत्य स्वरूप है, चैतन्य साक्षी, आपके अंतःकरण से नहीं जुड़ा हुआ है, आपके शरीर से भी नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी उपस्थिति से सारा, क्योंकि वो चेतन तत्व है और चेतना ही जीवंत है, चेतना ही जीवन है, चेतना ही जीती है, बाकी इस सृष्टि में कोई नहीं जीता है। ये ध्रुव सत्य है। तो अध्यात्म नित्यम, जो अपने निःसत्य स्वरूप का निरंतर उसमें अवस्थित है, च्वाइस में सब अपनी सुरती की धारा को उलट कर राधा बना हो जाती है, उसमें वो तद्रुप हो जाती है, एकाकार हो जाती है। विनिमृत कामा, सब उसका सारे कामनाएं खत्म हो जाती हैं, कोई कामना वासना इच्छा नहीं होता है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख आदि द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। गच्छन्ति पा लेता है वो बुद्धिमान अमूढ़ा, वो बुद्धिमान पद अव्यय तत्, अविनाशी पद को पा लेता है। ये 15वां अध्याय का प्रमुख श्लोक है। फिर उसी का आगे वाला श्लोक है, उस किताब में है, पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियजनों। न तत् भासते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। वो अविनाशी पद जो है, परम धाम जो है, वही आपका बेडरूम है। परम धाम को बेडरूम अंग्रेजी में संतों ने बताया है। वहां उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। न तत्भासते सूर्य न शशांक, न चंद्रमा उसको नहीं कर सकती है, न पावक, उसको अग्नि भी नहीं उसको वहां पहुंच सकती है। वहां यत् गत्वा न, फिर जो वहां पहुंच जाता है लौट के नहीं आता है। तत् धाम परम, वो मेरा धाम है अर्जुन, जहां वो साधक, वो योगी लौट के फिर नहीं आता है, किसी जोनी में वो नहीं जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ मेरे प्रियजनों। अब सोचिए इससे और क्या हो सकता है उपलब्धि। अगर ये उपलब्धि आपके जीवन में मिल जाए, ब्रह्मांड की सारी उपलब्धियां उसके सामने फीकी हो जाती हैं, क्योंकि आप तो अनादि अनंत को, ब्रह्म को में लीन हो चुके हैं।
उसके बाद वही ब्रह्म जो है आपके सारे शरीर में सारे भोजन आदि को वही पचाता है। इसी श्लोक में दिया हुआ है। एक बार आदरणीय अमिताभ जी ने कहा था कि श्लोक को लिख के भेज दीजिएगा, हम उनको लिख के भेज दिए थे। उसमें क्या है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचाम्यहम् चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर अग्नि हूं, सभी प्राणियों के देह में मैं विद्यमान हूं। प्राणापान समायुक्त, जहां प्राण और पान का जहां मिलन बिंदु है, वहां समान वायु जहां रहती है, वहां मैं ही जठराग्नि के रूप में सभी अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार का तो अन्न ही होता है, चिबाने वाला, पीने वाला, चूसने वाला, इस तरह के चतुर्विध 4 प्रकार के जो भी अन्न है उसको मैं ही पचाता हूं। ये 15वें अध्याय का श्लोक है। हे प्रियजनों, वह ब्रह्म की चालक प्रकृति प्राण है, उसकी 10 शाखाएं हैं। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपका शरीर कैसे डिकम्पोज होता है? देखते हैं कि कोई भी मर जाता है, उसका शरीर अपने आप डिकम्पोज होने लगता है। कौन करता है? बहुत सी कीड़ा लग जाएगा उसमें और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वहां धनंजय वायु करता है। वही वैश्वानर जठराग्नि, दावाग्नि, बाणाग्नि तीनों रूप में जठराग्नि में अन्न पचाती है और एक अग्नि के रूप में आपके हार्ट का पंपिंग करती है व्यान वायु। आपका हार्ट का पंपिंग कैसे हो रहा है? वहां से रक्त गरम गरम वार्म रक्त निकलता है। जब शरीर से ब्लड निकलेगा तो थोड़ा वार्म रहता है, उष्मा लिए हुए रहता है। वो वैश्वानर करता है। आपके शरीर का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका शरीर का टेम्परेचर, क्या आपका उसमें कोई परिश्रम है? मैं करता हूं, मैं बैठा हूं, मैं खाता हूं, कितना आसान है बोलना। आप भोजन तो कर लिए, पेट में कौन पचा रहा है? उस भोजन को पचाने के लिए आपने कौन सा परिश्रम किया? आपका उसमें योगदान क्या है? कोई योगदान आपका नहीं है। सारा कर्माद एको देवा सर्वभूतेषु गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। श्वेताश्वर उपनिषद कह रहा है एक ही सृष्टि में देव है, वो ब्रह्म है। सर्वभूतेषु, सभी के भीतर विद्यमान है, सबकी अंतरात्मा है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है, वही अधिष्ठान है। प्रकृति भी उसी के आज्ञा के अनुसार चलती है, इसलिए वो कर्माध्यक्ष है। साक्षी, वो अपना चैतन्य साक्षी है जो भीतर बैठा हुआ है। चेता, केवल चेतन तत्व है, केवल निर्गुणश्च, वो बिल्कुल निर्गुण निराकार है। ये अध्यात्म होता है। ये प्रियजनों, 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग, लेकिन इसी के से जुड़ा हुआ और इसमें गीता का महत्वपूर्ण श्लोक होता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपेंति जीते। जो सतत युक्ता, जो अपने निज सत्य स्वरूप में प्रेम पूर्वक निरंतर जुड़ा हुआ है, ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको तुरंत तत्व ज्ञान योग बुद्धि दे देता हूं, योग से उसको भूषित कर देता हूं। ये माम उपेंति,
और मुझे वो पा लेता। उपेंति जिते का मतलब मुझे पा लेता है। ये भगवान की बात। हम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मई आवेशित चित्साम। हे अर्जुन, मैं ही मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला हूं। तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मई आवेशित चित्सा। जो अपना चित्त को मेरे निज सत्य स्वरूप में अंदर अपने उसको बैठा दिया है, अपने से जुड़ गया है, उसको मैं मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। नचिरात में तुरंत पार हो जाता है। भवामी नचिरातो पार्थ मई आवेशित चित्सा। गीता का श्लोक है। मैं रोज गीता का श्लोक गाता हूं। गीता गंगोत्कम पित्वा पुनः न जन्म। जो गीता गाएगा उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। गीता के महात्म्य में लिखा हुआ है। जो गीता रोज पढ़ेगा, पठे नित्यम विष्णु पद प्राप्नोति भय शोका। वो विष्णु का परम पद पाता है। ये हमारे गीता अपने आप में, गीतोपनिषद गीता भी अपने आप में पूर्ण उपनिषद है। इसलिए मेरे प्रियजनों ने जितने भी वेबिनार ग्रुप के सदस्य हैं, भगवत गीता का पाठ करें। इससे महात्मा गांधी से विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने लिखा था कि अब हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन किताब भेज दीजिए। गीता प्रेस से उस समय 12 पैसा की 10 पैसा की छोटी सब किताब छपी थी। इंग्लिश रूपांतर राधा कृष्ण ने किया, उसको उन्होंने भेज दिया बाई पोस्ट। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि लगता है महात्मा गांधी से कोई गलतफहमी हो गई है। दोबारा उसने लिखा, फिर वही किताब उन्होंने पुनः भेज दिया। जब वो किताब वो पढ़ा तो विंस्टन चर्चिल ने अपने बायोग्राफी में लिखा कि ये धरती का सबसे बेहतरीन किताब है। इससे बेहतरीन कोई पुस्तक हो, ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। ये सृष्टि का संविधान है। भगवान गीता में जितने भी श्लोक, 700 श्लोक जो है के अनुसार ही ये सृष्टि चल रहा है। इसलिए जब तक जिंदा है गीता अवश्य पढ़ें। इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है मेरे प्रियजनों। तो आज जो है मैंने ज्ञान पर इतनी सी चर्चा कर दी। अब थोड़ा सा भक्ति पर भी आपको ले जा रहे हैं। भक्ति में रस मिलता है। जब संसार वृक्ष मेरे जब चेतना नीचे उतरती है तो वो प्रवृत्ति मार्ग है। चेतना में सारी वृत्तियां तादात्म्य करने लगती हैं तो वो प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। वो कौरव पक्षी है। और जब चेतना नीचे से ऊपर उठती है तो सारी वृत्तियों को, सारे मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियों का विषय नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि, सब कुछ छोड़ देते हैं। पंचानाम अपनी, पहले मैं इस श्लोक को आप लोग को प्रथम प्रस्तुति में कह चुका हूं। पंचानाम अपनी कोशानाम निषेधे युक्तितः श्रुते तन निषेधावधि साक्षी साक्षात बोध रूपे अवशिष्य। सारे कोषों को उतार फेंको, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, सारे कोष को हटा मारो। तुलसीदास ने भी उत्तरकांड में साफ लिखा है,
संभवतः 117 नंबर चौपाई। सो अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा हुई प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तो हाउ मूल ब्रह्म भेद नाशक। रामचरितमानस में लिखा। उत्तरकांड भगवान राम का मस्तक है। रामायण का 7वां कांड भगवान राम का विग्रह रूप है। बालकांड उनका चरण है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि जब आत्मबोध हो जाएगा तब होता है। सो अस्मि इति वृत्ति अखंडा, अपने निःशब्द स्वरूप में निरंतर जुड़े रहो। दीप शिखा हुई प्रचंडा, और ये प्रचंड है होगा तब आत्म अनुभव का जो सुख मिलेगा, तब जाके आपको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के पार चले जाइएगा। ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है मेरे प्रियजनों। हम उस देश के वासी हैं जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती तेल, वो तुरी अवस्था है। वहां दिया जल रहा है अगम का, बिना बाती तेल का। मीराबाई ने भी यही कहा था, तेरी मेरे दर्द न जाने कोई, गगन मंडल में सेज पिया का किसी भी दिन मिलना हो। वो गगन मंडल में, उचित आकाश में पिया का सेज मीरा तड़प रही। भजन में गाइए, हम लोग अपने सत्संग में इसको गाते हैं। देखिए जीवन में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रविदास, इन सभी भजन में सब भजन सिद्ध हैं। कोई गाते रहिए, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अब हम भागवत का महात्म्य में एक कहानी बता देते हैं। 2 कहानी सुना देंगे। 14 मिनट अभी भी समय है, उसमें पूरा हो जाएगा। 9:30 बजे वाणी को विराम दे दें। भागवत का अर्थ क्या है? भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। ये जो चारों का जहां मिलन हो जाए तो आप भागवत के उत्तराधिकारी हैं, भागवत जान गए। तो भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी ने क्या लिखा है, एक कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं, भक्ति का रस मिलेगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ा झगड़ालू थी, धुंधली, बहुत झगड़ालू थी, लेकिन संतान नहीं हो रहा था। आत्मदेव वन में गए, एक ज्ञानी संत से आरजू मिन्नत करने लगे। पहले के जमाने में वनों में, जंगलों में सिद्ध संत जोगी रहते थे। उस ज्ञानी संत ने उनको एक फल दिया कि जाओ अपने पत्नी को खिला देना। ये कहानी के माध्यम से सांकेतिक है, इससे आपको शिक्षा मिलेगा। बुला के अपनी पत्नी को उसने दिया। आत्मदेव ने, पत्नी शंकालु थी, झगड़ालू थी, अपने नहीं खाई गाय को खिला दी और अपनी बहन के बच्चे को, नवजात शिशु हुआ था, उसको गोद ले लिया। गाय का अर्थ होता है पशु योनि में, 84 लाख योनि में मनुष्य होने के पहले अंतिम योनि गाय का ही होता है। ये आप जान लें। गाय गर्भवती हो गई, उससे बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम गोकर्ण था। उसका कान गाय के समान बड़ा बड़ा था और अपनी बहन के बच्चे को जो गोद लिया था वो धुंधकारी था,
ये कहानी बहुत मशहूर है, बहुत लोग आप में जानते होंगे। गोकर्ण सात्विक वृत्ति का था, पूजा पाठ आदि वगैरह जो करता था, माता पिता का सेवा करता था। धुंधकारी जो जीव जो था बेविचारी था, वह घर का धन संपत्ति बेचने लगा, बुरे बेसन में पड़ गया था। वो पांचों वेश्याओं के यहाँ जाता था। 5 वेश्याएं आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, धुतकारी जीव है। 5 वेश्याओं के यहाँ जाता था। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं के माध्यम से, इसमें जब आपको घोर आसक्ति हो जाएगी, आपका पतन शुरू हो जाएगा। वो राजा के यहाँ चोरी करने लगा, 5 वेश्याओं को खुश करने के लिए, 5 इंद्रियों को खुश करने के लिए गलत काम करने लगा। उसके बाद ताजमहल में चोरी करता था धुंधकार। 5 वेश्याओं ने कहा कि ये तो हमें भी पकड़ा देगा। तो वेश्याओं ने उसको पकड़ के रस्सी से बांध दिया, उसके मुंह में अंगार रख दिया। ऐसे वो मरता नहीं, अंगार रख दिया। धुंधकारी मर गया, प्रेत योनि में चला गया। बहुत ज्यादा आप 5 इंद्रियों को में रस लीजिएगा तो भगवान के यहाँ, भगवान नियंता भी है, नियम भी है। वो अपना विधाता अपना नियम नहीं तोड़ता है। प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। प्रेत योनि में चला गया, छटपटाने लगा, उसको बहुत कष्ट होने लगा धुंधकारी को। धुंधकारी ने वो कर्ण को सपने में आके कहा कि मैं बहुत बेचैन हूं, मेरे लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जो है गया विष्णु पद मंदिर में श्राद्ध किया, विधिवत श्राद्ध किया कि ताकि उसका उद्धार हो जाए, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। और उसके बाद चला, नहीं मुक्ति उसको मिली। भगवान किसी का पाप ग्रहण नहीं करता है। पुण्य का फल मिलेगा, पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। फिर तड़पने लगा। फिर गोकर्ण को कहा कि तुम तो पुजारी हो, अच्छे मार्ग पर हो, मेरा कल्याण, मैं तड़प रहा हूं, बहुत परेशानी में हूं, विकट हूं। गोकर्ण को दया आ गई। गोकर्ण ने संध्या उपासना कर, जीवन में जरूर संध्या उपासना जरूर कीजिएगा। सम्यक ध्यान ही संध्या का लाता है। भगवान राम भी संध्या, तीनों संध्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम लोग के यहाँ जो 16 संस्कार है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। पहले की महिलाएं, घर की जो महिलाएं जो थी, उस संध्या में तुलसी जी के पास दीप जलाती थी। जब दिन ढलने लगता है, सूरज ढलने लगते हैं, चंद्रमा का रोशनी खत्म हुआ, कृष्ण पक्ष में सूर्य बुद्धि के प्रतीक हैं, चंद्रमा मन के प्रतीक हैं। जब दोनों कृष्ण अंधकार में चले जाए तो उस समय दिया उसका प्रतीक है कि देहरी पर दिया जलाओ। ये सब सांकेतिक है। सभी नारियां जो अच्छी है, संस्कारी जो महिलाएं हैं, वो तुलसी विवाह करती हैं। साल में होता है तुलसी विवाह, चंद्रेश्वर बाबू अच्छी तरह से जानते होंगे, आप सभी भी जानते हो। तुलसी विवाह है क्या?
जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही तो है, विवाह ही तो तुलसी विवाह कहलाता है, और क्या। ये सब बहुत लंबा है, तो समय मेरे पास नहीं है कहने के लिए। गोकर्ण कहा कि किस तरह कैसे धुंधकारी का कल्याण करें। तब फिर संध्या में सूर्य नारायण का उपासना किया। सूर्य नारायण ने उसको संकेत किया कि भागवत का पारायण करो, साप्ताहिक पारायण करो, तब जाके इसका उद्धार होगा। नदी के किनारे पर गोकर्ण स्नान करके विधिवत भागवत का कथा श्रवण करने का व्यवस्था किया। धुंधकारी वहां बांस में आके समा गया और भी भागवत का सुनने लगा। भागवत सुनने लगा। जब पहला दिन जब सुना, 7 दिन राजा परीक्षित भी सुने, तो उसी तरह से पहला दिन जब सुना तो उस बांस का एक गांठ हट गया, फिर दूसरे गांठ में धुंधकारी आ गया। इस प्रकार 7 दिन साप्ताहिक पारायण भागवत का चला। 7 गांठ हट गया और धुंधकारी जो है का कल्याण हो गया। बांस जो है यहाँ वासना का प्रतीक है मेरे प्रियजन। 7 वासना खत्म हो गई। इस सांकेतिक रूप में भगवत व्यास जी ने भागवत की महिमा बताया। अब हम और आगे एक कहानी बता देते हैं, इसमें भी आपको ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मानस पुत्र थे। वो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मन से उनकी उत्पत्ति हुई थी। 5 वर्ष ही कि हमेशा सदा रहेंगे। कौपीनम हमेशा नंगे रहते थे क्योंकि उन्हें ब्रह्म दृष्टि मिला था, माया उनको नहीं छू पाती थी। 5 ही वर्ष उनकी इच्छा हुई कि नारायण से भेंट करें। चारों कुमार चले नारायण से भेंट करने के लिए। 7 द्वार था, 6 द्वार पार कर गए। 7वें द्वार पर जय विजय द्वारपाल खड़े थे। ये प्रियजनों, जय विजय ने रोक दिया। इन चारों को सनक प्योर अवेयरनेस, सनंदन इंटरनल पुलिस, जहां प्योर अवेयरनेस रहेगा वहां ही आनंद रहता है। सनातन वो चेतना शाश्वत है। संत कुमार वो ज्ञान का प्रसार करते थे। ये चारों कुमार नारद जी के गुरु हैं। सोचिए कितने नारद जी के गुरु हैं ये चारों कुमार। 7वें द्वार नहीं पार कर सके। जय विजय ने रोक दिया, कहा कि उनको क्रोध हो गया। उसको श्राप दे दिया कि जाओ आश्री जोनी में तुम चले जाओ। ये सब पुरानी कथा सब आप लोग जानते हैं। मैं उतना पुरानी कथाओं में बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता। भगवान उन चारों को परम धाम में जाने की अनुमति नहीं दी। भगवान स्वयं चले आए जय विजय के पास। क्या बात है, आज तो सरकार ऐसे से है, ये लोग हमें श्राप दे दिया। भगवान परम धाम में नहीं ले गए, वहीं से उनको
समझा बुझा को वापस किया। उन लोग पश्चाताप करने लगे कि हम गलत श्राप दे दिया, लेकिन वैष्णव का श्राप अकट्य होता है। जय विजय को भगवान ने कहा कि तुम्हें 3 बार असुर योनि में जाना पड़ेगा। पहला योनि उसका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति है, हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति है। फिर दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का हुआ, आधा देना पृथ्वी बाबू, काम होगा, सब बातें हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं यूट्यूब में। प्रमाद ये रावण कुंभकर्ण का प्रतीक है। तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवर्ग का हुआ। अभिमान अहंकार जय विजय है क्या? कीर्ति और प्रतिष्ठा। अगर आप अपने जीवन में कीर्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे, आप परम धाम नहीं जा सकेंगे। विद्या जी ने यही एक ज्ञान दिया है। ये प्रियजनों, नारायण के यहां जाना है, बिल्कुल सब कुछ निषेध कर दीजिए। वहां कोई भी बिल्कुल असंग अलेख अस्त्र से आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में क्या कहा कि मुझे एक सब कुछ भी नहीं, तब जाके परम धाम आप पहुंच सकेंगे। परम धाम आपका बेडरूम है। आप किचन में हमेशा नहीं रह सकते, बाथरूम में हमेशा नहीं रहेंगे, लेटरिन में टॉयलेट में नहीं बैठेंगे, हमेशा ड्राइंग रूम में हमेशा नहीं बैठेंगे। आपको विश्राम कहाँ होगा? बेडरूम में। परम धाम हम सभी का बेडरूम है। इसीलिए कबीरदास ने कहा, सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। राम वो चिन्मय ज्योति चित्त तत्व ही तो परम धाम है। नारायण ही का वो परम धाम है। न तत् भास्ते सूर्य न शशांक न पावक, यत गत्वा न निवर्तते तत् धाम परमम। एक बार उस धाम में जो चला गया, कोई लौट के नहीं आता है। इसलिए अष्टावक्र ने प्रथम श्लोक में, अष्टावक्र की प्रथम संबोधन में हमने कहा था, राजा जनक को कहा था, यदा देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्यो तिष्ठसि अधुनैव सुखम शांतम बंध मुक्तो भविष्यसि। हे राजन, तुम अभी निर्णय लो, मैं देह नहीं हूं, और अपने चित्त तत्व में विश्राम करो। अधुनैव माने अभी तुरंत तुम सुखी और शांत हो जाओगे। सारे बंधन मुक्त से खत्म हो जाएगा, अब भी तुरंत। ये है सनातन धर्म। तो भगवान के यहाँ सनत कुमारों को वहां से लौटा दिए और जय विजय 3 जन्म लेकर फिर भगवान के द्वारपाल हो गए। तो जय विजय कभी भी कीर्ति प्रतिष्ठा के पीछे, मान बड़ाई प्रशंसा डिग्री फिग्री के पीछे मत भागे। सब अनित्य हैं। यत्र यत्र दृश्यम तत्र तत्र अनित्यम, यत्र यत्र जन्यम तत्र तत्र अनित्यम। सब अनित्य है। देखिए, जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो नासी देह से व्यवहार जगत में अपना दैनिक कार्य कीजिए और अविनाशी दृष्टि से, तत्व दृष्टि से सदा मुक्त रहिए। यही अध्यात्म की परिपक्वता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने हमें ध्यान से सुना। हम आप सभी को पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। अब हम कहेंगे कि खाली अरुण कुमार के 2 मिनट में, ज्यादा समय मत लीजिएगा क्योंकि 9:33 हो गया। 2 मिनट में समीक्षा कर सकते हैं। 2 ज्ञानी हमारे बीच में हैं और इस विषय पे अरुण कुमार दुबे 2 मिनट में कर दीजिए। ज्यादा समय मत लीजिएगा। अगली बार आप बोलेंगे। सभी को प्रणाम। आचार्य विजय साहब को प्रणाम। मैं अपने को इस योग्य नहीं पाता हूँ कि
आचार्य जी ने जो जीवन जी ने जो विजय साहब ने जो ज्ञान को दिया उस पर मैं टीका टिप्पणी कर सकूं। इस्तेमाल बस मैं ये आवाज साफ नहीं आ रही, इतने जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है भाई जी। स्वामी जी को सुनना आज हमारे परम सौभाग्य की बात है। आवाज में अभी भी व्यवधान है, कहीं लगता है। मेरा निवेदन है कि इतने विविध क्षेत्रों से, इतने विविध शास्त्रों से इन्होंने उदाहरण लिए कि मन में भ्रांति है नहीं, स्पष्ट हो, इतना आनंद आया उदाहरण देकर के कि जैसे जल के प्रतिबिंब में जब पेड़ पड़ता है तो वो उल्टा दिखाई देता है, इच्छाओं के प्रतिबिंब में जब ये जगत होता है तब वो उल्टा ही दिखाई देता है। और इस जगत के एक टहनी से दूसरी टहनी में जाकर के और भ्रमित होते रहते हैं। जब तक हम सृष्टि के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाए। बहुत भगवत गीता में बताया, उपनिषदों के माध्यम से बताया। मैं डायरी बस नोट कर रहा था, इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं बताई, भागवतम के बारे में बताया, दो भगवान, दो से ज्ञान, दो से वैराग्य, दो से त्याग। क्या मैं ये धृष्टता कर सकता हूँ भागवतम में जो मोक्ष शब्द है उससे मैं कहूँ कि इससे मोक्ष है? मैं नहीं समझता है शायद अगर वेद शास्त्र पुराणों द्वारा भागवत के लिए ये विचार दिया गया है तो मैं इतना योग्य हूँ कि इसमें में मोक्ष जोड़ सकूं। धुंधुकारी के रूप में 5 वेश्याओं को बताया। वो 5 वेश्याएं रूप रस गंध स्पर्श सेवा करने वाली हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं और इच्छाओं के माध्यम से इन्होंने कैसे बात बताई। एक बात छू गई कि सनत सनातन सनातन और सनत 6 द्वारों तक पहुंचे, लेकिन 7वें द्वार तक पहुंचकर वो वहीं रुक गए और 7वें द्वार के अंदर नहीं गए, भगवान खुद ही बाहर आ गए। केवल भक्त 7वें द्वार को पार करके अंदर जा सकता है। ये शुष्क ज्ञानवादी थे। जब इन्होंने भगवान के चरणों की चरण तुलसी की गंध पाई तब जाकर इनको भक्ति में रस आया, भक्ति में आनंद आया। तो बहुत ही सुंदर आज व्याख्या थी। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि इन पर टिप्पणी कर सकूं, लेकिन चूंकि अमिताभ जी का आदेश था तो मैं कुछ अपने शब्दों के फूल जो सुमन है वो अर्पित करता हूँ डीजे साहब को। हम सबका परम सौभाग्य है कि अमिताभ जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ऐसे ज्ञानियों के वचनों को सुनने का सौभाग्य मिला। अमिताभ जी को सादर प्रणाम। वो हमारी गुरु रूप में भी बहुत अच्छा। और सभी मिनट अरुण जी, ये जो 7 द्वार है इसमें 6 द्वार, इसी 7 द्वार पर महर्षि पतंजलि योग सूत्र पुस्तक की रचना हुई है, महर्षि पतंजलि ने किया था। ये 6 द्वार है क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये 6 द्वार यहाँ हो जाता है। समाधि, निर्विकल्प समाधि, वही 7वां द्वार है। तो होता क्या है? युगश्चित वृत्ति निरोधा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। अगर अपने चित्त में सभी वृत्तियों का निरोध नहीं होगा वो दृष्टा अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाता है। इसलिए ये 6 द्वार जो है
वो अष्टांग योग का वो इंगित कर रहा है। महर्षि पतंजलि ने भागवत जो है पतंजलि योग सूत्र के पहले लिखा गया था, रचना है, वो व्यास जी की रचना है। और आदि शंकराचार्य ने भी लिखा है वो किताब, उस किताब का नाम है योग तारावली। तो हमारे देखिए मौलिक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो तब जाकर के गहराई में हम उतर सकेंगे। लेकिन आजकल की जो किताब लोग जो है, जैसे आजकल लोग क्या है, गेस्ट पेपर, मैंने कोचिंग में जो लोग चले जाते हैं उनको सही नहीं मिल सकता है। तो अब हमारा स्वभाव कहिए या जो कहिए, हम मौलिक ग्रंथ छोड़कर दूसरा कोई ग्रंथ हम पढ़ते ही नहीं। तो ये हमने इस पर देखिए भक्ति क्या है, भक्ति भी बता देते हैं। मोक्ष कारण सामग्रिया भक्ति गरीयसी, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं भक्ति गरीयसी स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। मोक्ष का कारण सामग्री क्या है? भक्ति है। अब भक्ति क्या है? अपने निज सत्य स्वरूप का निरंतर अनुसंधान करो, मैंने उस चिन्ह में ज्योति में अनुरक्त हो जाओ, तब जाकर के भक्ति सिद्ध होगी। अपरोक्षानुभूति में 46वां श्लोक में अपरोक्षानुभूति किताब भी जो है आदि शंकराचार्य की रचना है। व्याप्यम व्यापकम मिथ्या सर्वम आत्मेति शासनात् इति ज्ञाते परम तत्व भेदस्य अवसर कुता। आदि शंकराचार्य कहते हैं व्याप्य, ये दृश्य जगत व्यापकम, इसके अंदर जो इसका आधार कारण व्याप्यम व्यापकम मिथ्या, सब मिथ्या है। सर्वम आत्मेति शासन, वेद का शासन कहता है कि सब कुछ आत्मा है। इति ज्ञाते, जैसे ही ज्ञात हो जाएगा परम तत्व भेदस्य अवसर कुत, फिर भेद बुद्धि है कहाँ? जो भी भेद बुद्धि से देखेंगे, भेद उपासना करेंगे, परम ज्ञान नहीं हो सकता है। आदि शंकराचार्य की वाणी है। क्यों? 225वां श्लोक विवेक चूड़ामणि, सत्यम ज्ञानम अनंतम विशुद्धम स्वतः सिद्धम नित्यम आनंदे रस स्वरूपम प्रत्येक अभिन्नम निरंतरम। वो सत्य, परम सत्य अनंत है। सत्यम ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म परम सिद्धम, वो अनंत है, अनादि अनंत है, वो विभक्त हो ही नहीं सकता है। सारी सृष्टि उसमें कल्पित है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा व्याप्यम व्यापकम मिथ्या सर्वम आत्मेति शासना इति ज्ञाते परम तत्वम भेदस्य कुत। फिर भेद करने का, भेद बुद्धि का जरूरत नहीं है। अब 9:45 हो गया। अब समापन किया जाए। चंद्रेश्वर खान जी बस 2 लाइन बोलिए, बस 2 लाइन। अभी गणेश जी देखिए लंदन से अभी तक जुड़े हुए हैं हम लोगों में। अभी प्रसाद जी है, गोपाल शंकर जी भी है, सब अविनाश जी है, सब लोग जुड़े हुए। 12 आदमी अभी भी हैं। इतना आपके ज्ञान में रस है कि अब उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। हम लोग बहुत लकी हैं। चंद्रेश्वर खान जी खाली 2 शब्द में सबका वो कर दीजिए, 2 शब्द, फिर अगली बार सुनेंगे। अगली बार हमको महीना में एक बार बुलाइए बस। ना एक संडे हर रविवार। बाकी अरुण जी बहुत बढ़िया, भी कम है।
मैंने प्रस्तुति देते हैं, हम इनका सुनते तो हमको आनंद आता, हमको सुनने में ज्यादा आनंद आता है। एक जैसे डिसाइड हो गया है, खान साहब ने कहा है कि एक बार हम लोगों को आनंद और नंद उसके पास पहुंचा देते हैं, और जहाँ नंद है तो वहाँ कृष्ण अपने आप आ जाता है। आप दोनों का कार्य जो है अमिताभ जी ने जो करवाया है, उसका एक ही शब्द है प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और भावना पहुंचे सोहम तत् त्वम असि, प्रभु उधर ले चले। प्रणाम। फिर अगले शनिवार को एक बहुत अच्छे